नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं भारत में अंग्रेज़ों का आगमन पर चर्चा करूंगा, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की चर्चा होगी। पिछली वीडियो में मैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के अंतर्गत पुर्तगालियों का आगमन और डचों का आगमन पर चर्चा कर चुका हूं। ये देखिए एक बार, कंपनी स्थापना वर्ष भारत में आगमन। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। लेकिन इसमें चार ही महत्वपूर्ण है: पुर्तगालियों का भारत आगमन, डचों का भारत आगमन, अंग्रेज़ों का आगमन और फ्रांसीसियों का आगमन। इन्हीं सब में से जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, इन्हीं में से प्रश्न बनता है, इन्हीं चारों में से। अब इसमें थोड़ा सा स्थापना और आगमन में थोड़ा सा अंतर है। पुर्तगालियों का आगमन तो सही है, स्थापना भी सही है, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है, लेकिन डच उसके पहले 1596 में भारत आगमन कर चुके थे। अंग्रेज़ों का आगमन, तो देखिए भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, पहला, 217 अंग्रेज़ व्यापारियों ने मिलकर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया। यानी प्रश्न बन सकता है कि कितने व्यापारियों ने, तो 217 अंग्रेज़ व्यापारियों ने मिलकर, कंपनी का नाम ये है और शार्ट में हम इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। उस समय महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। डेट क्या था? 31 दिसंबर 1600 था। कितने वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त था? 15। ये तमाम प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं। अगला है, सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा भेजा। वो आगरा कब पहुंचा? 1609 में। तो प्रथम अंग्रेज़ जो मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा दरबार में आया था, तो आप एक प्रश्न ये भी हो सकता है, कैप्टन हॉकिंस था। उस समय वहाँ का सम्राट कौन था? तो जेम्स प्रथम था। तो ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब अगला टॉपिक, हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में अंग्रेजी कोठी खोलने की अनुमति मांगी, किंतु पुर्तगालियों तथा स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। यानी हॉकिंस ने सम्राट जहांगीर से सूरत में व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति मांगी, किंतु पुर्तगालियों और स्थानीय जो व्यापारी थे उनके विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। तो प्रश्न उठ सकता है कि किनका विरोध था? तो पुर्तगाली तथा स्थानीय व्यापारी दोनों थे। अगला, अंग्रेज़ों ने 1611 में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की। अंग्रेज़ों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में, जो दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है, यानी विशाखापट्टनम से और दक्षिण चलने पर। तो अंग्रेज़ों ने 1611 में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की। तो ये प्रश्न बन सकते हैं। पाँचवां, अंग्रेज़ों ने 1611 में कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में पुर्तगालियों को स्वाली में हराया तथा मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश से 1613 में दूसरी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। अंग्रेज़ों ने 1611 में कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में पुर्तगालियों को स्वाली में हरा दिया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा अंग्रेज़ कैप्टन था जो पुर्तगालियों को प्रथम बार हराया था? तो ये है। और दूसरी व्यापारिक कोठी जो थी उनकी कहाँ बनी थी? तो सूरत में और 1613 में। ये प्रश्न बन सकते हैं। सम्राट जेम्स प्रथम ने
1615 में जहांगीर से व्यापारिक संधि करने के लिए सर टॉमस रो को राजदूत के रूप में भेजा। रो ने जहांगीर तथा गुजरात के सूबेदार खुर्रम से व्यापार करने का और अधिक अधिकार प्राप्त कर लिया। रो के समय आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच में अंग्रेजी कोठियाँ स्थापित कर ली गई। तो एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि आगरा में दूसरी बार राजदूत के रूप में कौन अंग्रेज आया था? तो सर टॉमस रो। उस समय गुजरात का सूबेदार कौन था? खुर्रम शाहजहां। और उस समय आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच में अंग्रेजी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली गई। 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास में कोठी स्थापित की और फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया और 1651 में हुगली में व्यापारी कोठी बनी। यानी 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया, यानी मद्रास नगर की नींव रखी एक प्रकार से। अब ये भी हो सकता है कि पूर्वी भारत यानी हुगली में कब व्यापारी कोठी अंग्रेजों ने बनाया था? तो 1651 में। और वो किसके नेतृत्व में? ब्रिजमैन के नेतृत्व में। तो ये प्रश्न, तमाम प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स को दे दिया, जिससे चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन सी राजकुमारी थी जिसका विवाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ था और दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ था? तो चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन थी। और उससे चार्ल्स ने किस सन में अंग्रेज़ों को दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया? तो 1668 में। ये प्रश्न बन सकते हैं। 1669 में जेराल्ड ओंगियर ने बम्बई शहर की स्थापना की और 1687 में पश्चिमी तट का मुख्यालय बम्बई बना। यानी 1639 में जेराल्ड ओंगियर ने बम्बई शहर की स्थापना की थी और यह 1687 में पश्चिमी तट का मुख्यालय बना। यानी इसके पहले पश्चिमी तट का मुख्यालय क्या था? सूरत था। अब सूरत से कहाँ चला गया? 1687 में बम्बई। तो ये प्रश्न, तमाम प्रश्न बन सकते हैं इन टॉपिकों से। अब आगे देखिए। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया, जिसे निशान कहते थे। इस अधिकार को क्या कहा जाता था? निशान। तो एक प्रश्न बन सकता था, किस सूबेदार ने निशान अधिकार दिया था? तो आप लिख सकते हैं शाह शुजा। और किस सन में? 1651 में। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान से 3 गांव सुतानुटी, कोलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में प्राप्त की और यहाँ पर स्थापित व्यापारिक कोठी की किलेबंदी की, जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। और जब जाब चारनाक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। यही कोलकाता 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा और इसके बाद दिल्ली राजधानी बनी। यानी 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान से 3 गांव सुतानुटी, कोलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने रुपए मिली? 1200 रुपये मिले। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से 3 गांव थे? तो यही है सुतानुटी, कोलिकाता और गोविंदपुरी। यहाँ पर स्थापित व्यापारिक कोठी की किलेबंदी की और इसे फोर्ट विलियम कहा गया। और जाब चारनाक ने कलकत्ता शहर की क्या नींव रखी? यही कलकत्ता यानी जो वर्तमान नाम कोलकाता है 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा, जो कि बाद में दिल्ली स्थानांतरित हुई। ये तमाम प्रश्न बन सकते हैं कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की? तो जाब चारनाक ने। तो ऐसे ही प्रश्न आधुनिक भारत से एग्जाम में आते हैं। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंगाल में 3000 रुपया वार्षिक देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार दे दिया। इसी प्रकार सूरत में 10,000 रुपया वार्षिक पर
इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1717 में मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर, क्योंकि उनको फोड़ा हुआ था, एक कंपनी का डॉक्टर उसे ठीक कर दिया था, इसी खुशी में उन्होंने क्या किया, 3000 रुपये में वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार दे दिया। यानी अंग्रेज़ों का बंगाल के व्यापार पर एक अधिकार हो गया। इसी प्रकार सूरत में तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूरे भारत पर अपना एकाधिकार जमा लिया। 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के पैर भारत में पूरी तरह जम गए। यानी प्लासी युद्ध के बाद जो 23 जून 1757 में लड़ा गया था, अंग्रेज़ों के पैर भारत में पूरी तरह जम गए। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच हुआ था। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के बीच। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर युद्ध भारत को गुलामी की जंजीर में बांध दिया, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम लड़ रहे थे। अब तो भारत का सम्राट ही इस युद्ध में उतर गया था, समझ लीजिए, उसकी सेना। तो बक्सर का युद्ध ही भारत को गुलामी की जंजीर में 1947 तक बांधा था। और उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन मुनरो। ये तमाम प्रश्न बन सकते हैं। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। किस प्रकार भारत में अंग्रेज एक व्यापारी बनकर आए और शासक बनकर यहाँ से विदा हुए 1947 में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। नमस्कार।